देखो, अब से हम पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी के। अभी तक हमने समांतर श्रेणी का n पद निकालना सीखे हैं, लेकिन अब हम समांतर श्रेणी के n पदों का योग निकालना सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक श्रेणी लिखी है 5, 10, 15, 20, 25। अभी कितने पद? डेड 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 डेड। यहाँ पर कितने पद है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 पद है। अब आगे मैंने बोला कि इस समांतर श्रेणी के प्रथम 50 पद, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितने पद? 50 पद। और 50 पदों का योग कितना है? मतलब 50 पद को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? यदि आप जोड़ने बैठोगे ऐसा 5 और 10 15, 15 15 30, 30 और 20 50, ऐसा जोड़ोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो उसका एक सूत्र होता है ताकि आप इन पदों को जोड़ सको। 5, 10, 15, 20, 25, इन सबको आप क्या कर सको? जोड़ सको। उसका एक सूत्र होता है। तो सूत्र होता है समांतर श्रेणी। ये होती है समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी किसको बोलते हैं? ऐसी श्रेणी जो एक निश्चित संख्या के योग से बनती है, उसको हम समांतर श्रेणी बोलते हैं। 5 में निश्चित संख्या 5 को जोड़ दिए, कितना आ गया? 10। फिर 5 जोड़ दिए 15, फिर 5 जोड़ दिए 20, फिर 5 जोड़ दिए 25, फिर 5 जोड़ दिए 30। क्लियर? एक निश्चित संख्या जोड़ी जा रही है ना। जिस श्रेणी में एक निश्चित संख्या जोड़ करके अगला पद बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। तो इसके हम कुछ पदों का योग, मैंने बोला कि समांतर श्रेणी के n पद, n का मान कुछ भी हो सकता है। समांतर श्रेणी के 25 पद, समांतर श्रेणी के 30 पद, समांतर श्रेणी के 1000 पद, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? मैंने बोला समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग निकालो। क्या बोला मैंने? समांतर श्रेणी के प्रथम कितने पद? n पदों का क्या निकालना है? योग निकालना है। तो सूत्र होता है समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग बराबर s बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए। समांतर श्रेणी, देखो मेरे को याद है अभी, समांतर श्रेणी के n पदों का योग s बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। क्लियर? अब यदि समांतर श्रेणी का आपको अंतिम पद मतलब यहां पर आपको लास्ट में दिया है 205। क्लियर? कोई भी पद दिया है, यदि समांतर श्रेणी में अंतिम पद दिया है, अंतिम पद को एल कहा जाता है। यदि समांतर श्रेणी में अंतिम पद दिया हो तो सवाल आपका चुटकियों में हल हो जाता है। तो उसके लिए आपको याद सूत्र लगाना है। इसको आप इससे हल करोगे तब भी वही आंसर आएगा, इससे हल करोगे तब भी वही आंसर आएगा, लेकिन इससे हल करने पर सरलता हो जाएगी। यदि अंतिम पद दिया हो 205 तो यहाँ पर आप अंतिम पद की जगह कितना रख दोगे? यहाँ पर 205। बाकी हल करोगे आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। या फिर आपको nवां पद दिया है। nवां पद क्या होता है? आपका an का मान भी दिया आपको 205, तो यहाँ पर nवां पद का मान रख के भी आप इसको हल कर सकते हो। उतार ली, इसको उतारो जल्दी।